साबिक चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो फरीक भी बनाएं। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने 2 शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूजों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौक़िफ़ है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाओ उसे सुनो भी, हो सकता है कि वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स शौकत अजीज सिद्दीकी की तरफ से वकील हामिद खान पेश हुए। समाअत आज फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल अफसरों को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तवा का जवाज नहीं। इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। पहले से ही हमारा मुतालबा था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किए जाएं। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ये अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी भी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। साइफर की तरह पीटीआई आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ सारे मुकदमात जारी और फ्रॉड निकले। अब वहाँ से गवाहियां आ रही हैं जहां से तवक्को नहीं थी। शर्मनाक खेल के सारे किरदार वाजे हो चुके। मुझे जब भी इक़्तिदार मिला कई गुना बेहतर पाकिस्तान छोड़कर गया, मगर मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। मुझे असल खुशी उस वक्त होगी जब अवाम भी बरी होंगे। उन्हें बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कौम अब खुद अदालत और खुद जज है। उम्मीद है 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कौम से खिताब।
धुंध में रास्ते गुम हो गए, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटियां तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 पर भी फैजपुर से रुझाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 शेरशाह से उच्च शरीफ और लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। हद निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे M3 फैजपुर ता जुड़ावाला, मोटरवे M4 शामकोट ता अब्दुल हकीम को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर में फॉग के साथ स्मोक का भी राज। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 243 हो गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मगरबी अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। खसूसी अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली ओपन समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। गवाहों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। आप पर लगे इल्जामात सच्चे हैं या झूठे, कोई वजाहत है तो जवाब दे दें। आपने कहा ओपन कार्रवाई हो, हमने ओपन कर दी। आपको सारा रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। हम आपकी पीठ पीछे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूं, नहीं चाहता था आप भी इन हालात से गुजरे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। पहली समाअत पर भी हमें बुलाया गया, लेकिन ये मालूम नहीं इल्जामात क्या हैं। लगता है जुडिशल काउंसिल पहले ही अपना फैसला कर चुकी है। हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हैं, आईनी हक दिया जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने दस्तावेजात फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराजात उठे। उन सियासी जमातों ने तमाम एतराजात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है। इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन PTI का मेंबर नहीं था। हमने उस कानून, अपनी आइन 2019 का आइन है PTI का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। पिटिशनर का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवालिया निशान उठाया जा सके। PTI 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार ना हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। PTI ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया है। PTI में आने वाले नए लोग कहते हैं मैं PTI का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले ATM फिर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है। हम ये जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोट लखपत जेल मुंतकिल, 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया।
एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुई। नैब की जानिब से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने 2 रोज का रिमांड दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने करतारपुर राहदारी से मुंसलिक होटल के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। TDCP करतारपुर में दर्शन के लिए 50 कमरों का होटल बनाया जाएगा। सिख ज़ायरीन को पंजाब में बेहतरीन सहूलतें मुहैया करेंगे। मोहसिन नकवी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने करतारपुर दर्शन रिजॉर्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। इसराइल की जारहियत। गजा में टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम तबाह। ब्लैकआउट होने से इलाके में खौफ व हिरास। फलस्तीनी हिलाल अहमर का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में खान यूनिस और रफा में इसराइली बमबारी से मजीद 179 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 18,900 हो गई। 51,000 के करीब जख्मी। इसराइल हमास की लड़ाई में 63 सहाफ़ी मारे जा चुके। मरने वालों में 56 फलस्तीनी, 4 इसराइली और 3 लिबनानी रिपोर्टर शामिल हैं। आलमी सहाफती तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का एलामिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बर्बरियत। नाकाबंदी के दौरान सेहूनी फौजी जनीन कैंप की मस्जिद में जूतों समेत घुस गए। मस्जिद की बेहुरमती की और यहूदी अकीदे के मुताबिक इबादत की। इसराइली फौजियों ने लाउड स्पीकर में मजहबी गीत भी गाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका इसराइल की गैर मशरूत हिमायत बंद कर दे तो गजा में जंगबंदी हो सकती है। फौरी और पायदार जंगबंदी की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। इसराइल के गजा में हमले आलमी सतह पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। मुस्लिम दुनिया गजा में इसराइली जबर और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। हमास की फलस्तीनियों के हक में आलमी सतह पर तहरीक जारी रखने की अपील। हमास रहनुमाओं का कहना है कि हफ्ते और इतवार को फलस्तीनियों के हक में यकजहती मार्च और मुजाहरे किए जाएं। मुस्लिम दुनिया बच्चों, औरतों और आम शहरियों पर इसराइली जराइम को बेनकाब करे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का इजलास। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और इकदामात का जायजा लिया गया। इजलास में इस्लामी दुनिया की खिदमत के हवाले से रुकन ममालिक की कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सरबराहान के इस्लामी फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर सऊदी मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने इस्तकबाल किया। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी की ईंट से ईंट बजा दी। पूरे मोहल्ले मलबे का ढेर बनाने के बाद कब्रिस्तानों को भी न बख्शा। काबिज फौज ने कई मकामात पर टैंकों और बुलडोजरों की मदद से कब्रें भी रोंद डाली। इसराइली फौज की बर्बरियत से गजा में इंसान हैवान कोई भी महफूज नहीं। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। हुकूमत पाकिस्तान से वसी पैमाने पर राब्ते में रहते हैं। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। तकमील पाकिस्तान होने जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के हदफ को तरजीह देंगे। 3 दफ़ा मसला कश्मीर के लिए जंग लड़ी। अगर फिर जंग थोपी गई तो 300 बार लड़ने को तैयार हैं। किसी को कोई गलत फहमी है तो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारी भी छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक नजर है। मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। ताकत के जोर पर कश्मीरियों को जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीर पर अपने कब्जे को दवाम बख्शने के लिए है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब।
निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। निगरान वजीर तिजारत की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनीज को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स शुरू करने की पेशकश। चीन का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की खसूसी इक्तसादी जोन्स में हौसला अफजाई की जाएगी। गौहर एजाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट के बाद फिर तेजी पकड़ने लगी। मार्केट खुलते ही मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 352 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,802 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 14 दिसंबर को 2023 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 4,31,664 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 साल तक तारकीन वतन की मेजबानी की।